हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो आपके टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में बहुत ही ज़्यादा पूछे वाला प्रश्नों में से एक है। और आज मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान को बताने से पहले मैं बताऊंगा कि वास्तव में शिक्षा क्या होती है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। और जो एजुकेटम शब्द है वो लैटिन भाषा के ई और डी को से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और डी को का अर्थ होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। इस प्रकार शिक्षा अंदर से आगे बढ़ाने की या बाहर निकालने की प्रक्रिया के रूप में इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार अंदर से बाहर कैसे निकाला जाए। तो बालक के अंदर जो जन्मजात छुपी हुई जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उनको प्रकट कर बाहर निकालना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एजुकेयर और एजुसेयर से भी निकला है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना और विकसित करना। और इस प्रकार आपने देखा कि जो शिक्षा है इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से भी होती है। और इसका अर्थ है सीखना और सिखाना, यानी शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना का और सिखाना। इस प्रकार शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। शिक्षा शब्द को परिभाषित करने के पश्चात अब हम आते हैं कि दर्शन से मनोविज्ञान को अलग करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो विलियम जेम्स थे, जिन्होंने दर्शन से मनोविज्ञान को अलग किया था। और जो मनोविज्ञान शब्द है इसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। इसका अर्थ होता है साइकी और लोकस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोकस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहते हैं। और आत्मा को अध्ययन को मानने वाले प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे थे। फिर आत्मा के अध्ययन के पश्चात इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया और इसको मानने वाले इटली के दार्शनिक पंपनोजी थे। और फिर मन मस्तिष्क के स्थान पर फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। और चेतना के विज्ञान को मानने वाले बाइस विलियम जेम्स, विलियम वुड, जेम्स सल्ली थे। और इसके पश्चात मनोविज्ञान को चेतना के स्थान पर व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर थे। वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। और वाटसन ने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, डकैत कुछ भी बना सकता हूँ। इस प्रकार आपने देखा कि आखिरकार जो दर्शन था और दर्शन से ही मनोविज्ञान को अलग किया गया था। तो प्राचीन समय में मनोविज्ञान दर्शन का ही भाग था और दर्शन से मनोविज्ञान को अलग करने वाले विलियम जेम्स थे। और फिर अब हम चर्चा करें। अभी आपने देखा कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तव में शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो शिक्षा है उसकी उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। और जो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से शिक्ष की उत्पत्ति हुई है। और शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और जो शिक्षा शास्त्र है, जो इसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। और एडुकेटम शब्द भी लैटिन भाषा के ई और डी को से मिलकर बना है। ई का अर्थ अंदर से, डी को का अर्थ आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। इस प्रकार शिक्षा अंदर से बाहर निकालने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अंदर से बाहर किसे निकाला जाता है, तो बालक के अंतर्गत
जो बालक के में जो छुपी हुई जन्मजात अंतःशक्तियाँ होती हैं, उनको प्रकट कर बाहर निकालना ही शिक्षा होता है। आपने देखा मनोविज्ञान क्या है? तो जो मनोविज्ञान जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, ये ग्रीक या यूनानी भाषा के साइकी और लोगस से मिलके बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार इसे आत्मा का अध्ययन कहा जाता है। इसको मानने वाले प्लेटो, अरस्तू और डिकार्ते थे। बाद में इसे आत्मा के स्थान पर मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा, और मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले इटली के दार्शनिक पोम्पोनो जी थे। फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद इसे मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाने लगा, और चेतना के विज्ञान में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली और बाइब्स थे। और फिर इसे कुछ दिनों बाद व्यवहार का अध्ययन माना जाने लगा। इस प्रकार यह व्यवहार का अध्ययन हो गया है, और वर्तमान में से व्यवहार का अध्ययन ही माना जाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान वर्तमान में मानव व्यवहार का अध्ययन है, स्टडी ऑफ बिहेवियर इसे कहते हैं। और इस प्रकार आप देखेंगे तो शिक्षा शास्त्र क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है या शिक्षा है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अर्थात हमारे व्यवहार में परिमार्जन करती है या व्यवहार में हमारे परिवर्तन करती है, और मनोविज्ञान हमारे व्यवहार का अध्ययन करती है। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य होता है कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, या व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। और यह जो अध्ययन होगा वो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन होगा, और उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। इस प्रकार जो शिक्षा शास्त्र है या शिक्षा है वो आपके व्यवहार में परिमार्जन करती है, और वह परिमार्जन कितना हुआ, परिवर्तन कितना हुआ, इसका अध्ययन हमारा मनोविज्ञान करता है कि आखिरकार शिक्षा के द्वारा कितना परिवर्तन किया गया। शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, या शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह आपसे पूछा जाता है कि आखिरकार शिक्षा और मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शब्दों से हुई है, किससे हुई है? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा विज्ञान है, और शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा विज्ञान है। इस प्रकार आपने देखा कि जो शिक्षा शब्द है ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है एडुकेटम से। एडुकेटम लेटर भाषा का शब्द है, इसका अर्थ ई और डी को होता है। ई का अर्थ अंदर से, डी को अर्थ बाहर निकालना, ये आपसे पूछा जा सकता है। और जो शिक्षा शास्त्र की शब्द की उत्पत्ति है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति पूछी जा सकती है कि शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से भी हुई है। और शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी और लोगस से हुई है, जो ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। और आप कह सकते हैं कि इसे साइकी है आत्मा का, और लोगस का अध्ययन। इस प्रकार से आत्मा का अध्ययन माना गया। इसको मानने वाले प्लेटो, अरस्तू और डेकार्टे थे। फिर इसके बाद इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। इसको मानने वाले इटली के दार्शनिक पोम्पोनो थे। फिर इसे अ, मन या फिर इसे चेतना का विज्ञान माना गया, और जब इसे चेतना का विज्ञान माना गया तो इसको मानने वाले विलियम जेम्स, विलियम वुंड और जेम्स सल्ली थे, और बाइब भी थे। और बाद में से व्यवहार का अध्ययन माना जाने लगा, और व्यवहार का अध्ययन मानने वाले वाटसन वुडवर्ड स्किनर थे। वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है, और वाटसन ने कहा था कि बहुत फेमस कथन है कि मुझे आप नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, डकैत कुछ भी बना सकता हूँ। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखा कि शिक्षा विज्ञान में क्या संबंध है। तो शिक्षा जो होती है वो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है, परिमार्जन करती है, मोटिवेशन ऑफ बिहेवियर करती है, जबकि मनोविज्ञान स्टडी ऑफ बिहेवियर करता है, यानी व्यवहार का अध्ययन। इस प्रकार शिक्षा विज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है।